हेलो एवरीवन। हम पढ़ रहे थे मंत्र तंत्र चैप्टर। ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू कंप्लीट आवर चैप्टर. In the previous class we studied that the king, with the wrong complaint of Mukhiya, the king was going to punish Kumar and his friends. Okay, now let me continue. I'm going to read the portion. राजमहल के बाहर मैदान में उन्हें लिटा दिया गया, सभी के हाथ पैर बंधे थे। कुमार ने सबको समझाया, चुपचाप लेटे रहना, हाथी को प्यार से देखना और राजा पर भी क्रोध न करना, कोई कुविचार मन में न लाना। सबने ठीक वैसा ही किया। राजा के महावतों ने हाथी छोड़ दिया। हाथी उन लोगों के पास पहुंचकर चिंघाड़ता हुआ लौट गया। दूसरा हाथी मंगवाया गया, पर वह भी आगे न बढ़ा। तीसरा, चौथा और फिर बारी बारी कई हाथी बुलाए गए। सुबह से शाम हो गई, पर हाथियों ने किसी को नहीं कुचला। राजा ने कहा, जान पड़ता है इनके हाथ में कोई दवा है जिसके कारण हाथी इनके पास नहीं जा रहे। ढूंढने पर उनके पास कुछ भी न मिला। अब राजा ने कहा, ये अवश्य कोई मंत्र तंत्र जानते हैं। उन्होंने खुद ही पूछा तो कुमार ने उत्तर दिया, महाराज, हम कोई मंत्र तंत्र नहीं जानते। हम सब साधारण गृहस्थ हैं। परिश्रम करके अपने अपने परिवारों का पालन करते हैं। हम सभी जीवों से प्यार करते हैं। जीव हिंसा नहीं करते, दूसरों की चीज नहीं लेते, झूठ नहीं बोलते, नशा नहीं करते, सबको मित्र मानते हैं, सबकी मदद करते हैं। गांव की आवश्यकता अनुसार यथाशक्ति तालाब और कुएं खोद देते हैं, घर और सड़कें बना देते हैं। महाराज, यदि हम लोग कोई मंत्र जानते हैं तो यही। मेरे साथियों ने गांव का कायाकल्प कर दिया है। मुखिया जी अप्रसन्न है क्योंकि बुरे कामों से उन्हें जो आय होती थी वह बंद हो गई है। राजा ने गांव के विकास की बात सुनी तो मुखिया से पूछताछ की, उसे दोषी पाया और दंड दिया। अपने अनुचित व्यवहार के लिए राजा ने कुमार और उसके साथियों से क्षमा मांगी और कुमार को गांव का प्रबंधक नियुक्त किया तथा एक हाथी सम्मान पूर्वक भेंट किया। Okay, so this was a chapter. Now I am going to tell you the difficult words meaning, and after that we will try to understand the portion. Let's see the difficult words. Rajmahal, palace. Litana, lay. Pyar, love. Kuvichar, wicked thought. Sham, evening. बारी बारी, alternately. दवा, medicine. ढूंढना, to search. पालन, fulfill. हिंसा, violence. झूठ, lie. यथाशक्ति, according to the power. कायाकल्प, changed. आय, income. पूछताछ, enquiry. दोषी, culprit. अनुचित, improper. व्यवहार, behavior. प्रबंधक, manager. नियुक्त, appoint. सम्मानपूर्वक, with respect. भेंट, gift. Okay, so these are the difficult words in today's portion. Now let's try to understand the portion's meaning. Okay, so we got the difficult words and its meanings. Now let's try to understand the portion's meaning. राजमहल के बाहर मैदान में उन्हें लिटा दिया गया। सो राजा ने क्या पनिशमेंट दिया था? उन्होंने कहा था कि हाथी के पैरों कुचल कर इन्हें मार डालो। सो दे वर गोइंग टू do that punishment. So उन्हें महल के बाहर, means outside the महल, palace, they were laid in a ground.
सभी के हाथ पैर बंधे थे. Their hands and legs were tied. कुमार ने सबको समझाया. So at that time, Kumar told to his friends that चुपचाप लेटे रहना. What they have to do? They have to lay without talking. हाथी को प्यार से देखना और राजा पर भी क्रोध न करना. And they have to look at the elephant with love. And राजा पर भी क्रोध न करना. And they don't want to show angry to the king also. कोई कुविचार मन में न लाना. And there should not be any wicked thoughts in their mind. There should not be any bad thoughts in their mind. सबने ठीक वैसा ही किया. So everyone, his friends, Kumar's friends, do like that or do the same. So उन्होंने क्या क्या कहा था कुमार ने, क्या क्या वार्निंग दिया था, क्या करने के लिए कहा था. पहला है चुपचाप लेटे रहना. सेकेंड वन, हाथी को प्यार से देखना. थर्ड वन, राजा पर क्रोध न करना. एंड फोर्थ वन, मन में कुविचार न लाना. ओके, सो ये 4 बातें याद रखने के लिए कहा और कुमार के फ्रेंड्स ने वैसा ही किया. ऐसा करने पर क्या हुआ, राजा के महावतों ने हाथी छोड़ दिया. सो राजा के सबऑर्डिनेट्स ने क्या किया, हाथी को छोड़ दिया. दे लीव द एलिफेंट. हाथी उन लोगों के पास पहुंचकर चिंघाड़ता हुआ लौट गया. सो एलिफेंट केम नियर टू देम एंड आफ्टर द एलिफेंट ट्रम्पेट फ्रॉम देयर एंड इट केम बैक, इट रिटर्न्ड. दूसरा हाथी मंगवाया गया पर वह भी आगे न बढ़ा. एंड second elephant was sent but that one also didn't move forward. तीसरा, चौथा और फिर बारी बारी कई हाथी बुलाए गए. And after that third, fourth and like that alternatively many hathis or elephants were sent but no one killed that Kumar and their friends. सुबह से शाम हो गई पर हाथियों ने किसी को नहीं कुचला. So it became evening but the elephant didn't kill Kumar and his friends. राजा ने कहा, जान पड़ता है इनके हाथ में कोई दवा है जिसके कारण हाथी इनके पास नहीं जा रहे. So at that time the king told that now I think in their hand there is some medicine. That's why the elephants are not going near to them. That will be the reason for that. ढूंढने पर उनके पास कुछ भी न मिला. So his subordinate checked them but they didn't got anything. There were no medicine with them. अब राजा ने कहा, ये अवश्य कोई मंत्र तंत्र जानते हैं. If there is no medicine with them, then definitely they may know some mantras. That will be the reason. उन्होंने खुद ही पूछा तो कुमार ने उत्तर दिया. King was asking that question or asking to himself. So when Kumar heard that, he answered that, महाराज, हम कोई मंत्र तंत्र नहीं जानते. We don't know any kinds of mantras. हम सब साधारण गृहस्थ हैं. We all are normal or ordinary householders. परिश्रम करके अपने अपने परिवारों का पालन करते हैं. We look after or we fulfill our family with hard work. हम सभी जीवों से प्यार करते हैं. We love all the creatures. सभी जीव हिंसा नहीं करते. And we won't hurt or do any violence with that creatures. दूसरों की चीज नहीं लेते. We won't take the things of others. झूठ नहीं बोलते. And we won't tell lie. नशा नहीं करते. We won't use drugs. सबको मित्र मानते हैं. All are supposed to be our friends. सबकी मदद करते हैं. And we do help others. गांव की आवश्यकता अनुसार यथाशक्ति तालाब और कुएं खोद लेते हैं.
So according to the needs of our village, according to our power, we will dig wells and ponds and घर और सड़कें बना देते हैं, and we will make homes, houses and roads. महाराज, यदि हम कोई मंत्र जानते हैं तो यही. Maharaj, the king, you said that we know some mantras. If we know some mantras, so these are the mantras. Whichever I told now, that is the mantras which we know. मेरे साथियों ने गांव का कायाकल्प कर दिया. My friends changed the village. मुखिया जी अप्रसन्न है क्योंकि बुरे कामों से उन्हें जो आय होती थी वह बंद हो गई है. So the head of the village is unhappy because the income which he gets from the bad things that he is not getting now. Now the villagers are not doing any bad things. That's why he is not getting the income from that. That's why he is unhappy. राजा ने गांव के विकास की बात सुनी तो मुखिया से पूछताछ की. So when the king heard all these things, when the king heard the developmental story of the village, he inquired that Mukhiya. He asked Mukhiya about that, and उसे दोषी पाया और दंड दिया. And the king realized that the real culprit is the Mukhiya, the head of the village, and he was punished. अपने अनुचित व्यवहार के लिए राजा ने कुमार तथा उनके साथियों से क्षमा मांगी. So for his improper behavior, he said sorry to Kumar and his friends. और कुमार को गांव का प्रबंधक नियुक्त किया. And he appointed Kumar as a village new manager. तथा एक हाथी सम्मान पूर्वक भेंट किया. And also he gifted one elephant to him with respect. Okay, so that was our story. We have completed our story. Hope you all understand. Thank you for watching.